हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। देखिए, आज हम बात करेंगे कि ओ लेवल का जो नया एग्ज़ाम पैटर्न आया है। जैसा पिछली बार हमने आपको बताया था कि जो है नाइलिट से बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। और नाइलिट की जो मीटिंग हुई थी सारे इंस्टीट्यूट के साथ, उसमें नाइलिट ने हम लोगों को बताया था कि नाइलिट ने एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है जुलाई 22 से। तो उसके बारे में हमने आपको लास्ट टाइम बताया था। और लेकिन पूरी डिटेल कि पेपर कैसे होने वाला है, क्या होगा, तो नाइलिट ने आज अपनी वेबसाइट पर जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें वो पूरी डिटेल बताई है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट को कुछ कंफ्यूजन है, तो उसी नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नाइलिट ने आज ही जो है एक नोटिफिकेशन दिया है, और इस नोटिफिकेशन में नाइलिट ने ये बताया है, देखिए 11 अप्रैल आज ही की डेट में आया है। और कि नाइलिट का जो ओ लेवल का पेपर था, वो अब पहले, आपको पता है कि पहले ओ लेवल का पेपर 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता था और 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता था। ठीक है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं है। ओ लेवल के पेपर में नाइलिट ने बहुत बड़ा चेंज किया है। और इससे बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है ना? और ये बहुत इस जो है इस चेंज को हम वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा चेंज है, बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, उन्हें नॉलेज तो होती है लेकिन वो एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं। ठीक है ना? तो अब उनके लिए बहुत आसान है कि जब क्वेश्चंस थ्योरी में, भाई प्रैक्टिकल में आप प्रैक्टिकल करके दिखा दोगे, ठीक है? लेकिन थ्योरी में आपको जो है लिखने में, जो बच्चों को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, वो फिर वो जब लिख नहीं पाते थे तो थ्योरी में फेल हो जाते थे, जिसकी वजह से वो रह जाते थे, और हालाँकि प्रैक्टिकल में उनको अच्छी नॉलेज होती थी। ठीक है? तो इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा, और अब हम उम्मीद करेंगे कि नाइलेट का रिज़ल्ट और अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास होंगे इस चेंज के बाद। तो चलिए देखिए, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या नाइलिट ने चेंज किया है। तो नाइलिट ने यहाँ पर जैसे आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो की पॉइंट है हम उनकी बात करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो देखिए, हमने कहा कि यहाँ पर नाइलिट ने जो है जो नाइलिट का जो ओ लेवल का पेपर होगा, वो ओ लेवल का पेपर आपके जो है, पहले आपको पता है कि पहले 4 थ्योरी के पेपर होते थे, 1 प्रैक्टिकल होता था और 1 प्रोजेक्ट होता था। तो नाइलिट ने अब ये बदलाव किया है। अब ये बदलाव ये इस तरीके से किया है कि अब जो है 4 थ्योरी के पेपर होंगे और 4 प्रैक्टिकल भी होंगे। ठीक है ना? अब ये जो थ्योरी का पेपर होता था, तो पहले आपको पता है कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव। उसकी जगह इस थ्योरी के पेपर में जो है नाइलिट में एक थ्योरी का पेपर होगा, और वो भी क्या होगा, वो भी आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू बेस्ड का मतलब है कि आपको ओएमआर शीट मिलेगी और उस पर आपको ऑब्जेक्टिव फिल करने होंगे। ठीक है ना? और लेकिन अभी जैसे पहला पेपर है, तो पहला पेपर है तो जो है आपको पहले पेपर के लिए एक जो है थ्योरी का पेपर देना होगा जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, और उसी के लिए प्रैक्टिकल भी देना होगा। इसी तरह दूसरे पेपर के लिए भी होगा, तीसरे के लिए भी होगा। तो चारों पेपर के लिए एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल, इस तरीके से होगा। और साथ में एक प्रोजेक्ट होगा। ठीक है ना? तो 4 थ्योरी के हो गए, 4 प्रैक्टिकल के हो गए। और भी नाइलिट ने यहाँ पर डिटेल में बताया है ताकि बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन नाइलिट ने बताया है कि ये ओएमआर बेस्ड होगा। ठीक है ना? ये अभी नाइलिट ने ऑनलाइन नहीं किया है, अभी ये ओएमआर बेस्ड होगा। आ रही है बात समझ में ना? ठीक है ना? और अब दूसरी बात है कि यहाँ पर जो है मोड ऑफ एग्जाम, और देखिए ये अभी ओएमआर बेस्ड होगा, लेकिन हमें उम्मीद है, हमारा मानना है कि ये जो है जल्दी ही जो है ये ऑनलाइन भी आ जाएगा। जैसे ट्रिपल सी का एग्जाम होता है उसी तरह से ये भी होने लगेगा, लेकिन अभी जो नाइलिट ने किया है वो अभी ओएमआर बेस्ड होगा। ठीक है? फिर मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल होगा, तो अभी जो प्रैक्टिकल जिस तरीके से होता है,
ठीक है ना, आपका एग्जाम सेंटर पड़ता है, वहां पर आपको जाना होता है, तो प्रैक्टिकल वैसे ही होगा, लेकिन बजाय एक प्रैक्टिकल के जो कंबाइंड प्रैक्टिकल होता था, चारों पेपर का अलग अलग प्रैक्टिकल होगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान से आपको समझनी है, 4 थ्योरी के पेपर होंगे तो 4 प्रैक्टिकल भी होंगे। ठीक है, और जो जो आपका जो प्रोजेक्ट जो सबमिट होता है, प्रोजेक्ट का जो सिस्टम है वो वही होने वाला है, प्रोजेक्ट में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, प्रोजेक्ट जैसा था वैसे ही है कि भाई आप इंस्टीट्यूट पर जो है प्रोजेक्ट सबमिट करते थे या फिर नाइलिट को भेजते थे, जो भी सिस्टम है जो प्रोजेक्ट का था वो वही रहेगा, वो आपको पता है, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, फिर अब देखिए यहाँ पर हमने जैसा बताया हमने कि द क्वेश्चन पेपर फॉर ओएमआर बेस्ड थ्योरी एग्जामिनेशन वुड बी एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है ना, तो एमसीक्यू बेस्ड होगा। ये आपको पता है कि जो थ्योरी का पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। अब बात होती है कि भाई पासिंग परसेंटेज में भी नाइलिट ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। ठीक है ना, कि एग्जाम में पास आप कैसे होंगे। ठीक है, और जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि नाइलिट ने जो थ्योरी का पासिंग परसेंटेज है वो 33 कर दिया है। ठीक है, तो अब वो कैसे होगा उसको भी ध्यान से समझ लीजिए, ताकि जो है एग्जाम में किसी तरीके की कोई परेशानी आपको ना आए, आप उस हिसाब से करें कि पास आसानी से हो जाए। ठीक है ना, इसको जरा ध्यान से समझिए। अभी देखिए यहाँ पर देखिए नाइलिट ने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, अभी ऑनलाइन ओएमआर किया है। ठीक है ना, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि ये ओएमआर अभी जैसे ऊपर लिखा कि अभी ओएमआर होगा, और ये ऑनलाइन भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर नाइलिट ने दिया भी है कि ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये तो अभी प्रिपरेशन पे है, क्योंकि अभी थोड़ा कम टाइम है, तो हो सकता है कि ऑनलाइन की प्रिपरेशन ना हो पाए, तो आने वाले एग्जाम्स में हो, जुलाई में ना हो पाए। तो ये एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि अप्रैल में जो एग्जाम होने हैं उनके लिए नहीं, वो पुराने ही पैटर्न पर होगा। ये जो है जो जुलाई 2022 से पेपर होने उनके लिए सारे बदलाव हैं, ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर देखिए थ्योरी का 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, पहले 3 घंटे का होता था थ्योरी का पेपर, पता है ना आपको। फिर ये ऑनलाइन ये ओएमआर दोनों में से एक हो सकता है। अभी उम्मीद जुलाई वाले तो ओएमआर से होने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है ना, फिर ये इन फ्यूचर ऑनलाइन हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आने, मतलब ये 100 क्वेश्चन आने इसमें एमसीक्यू में। ठीक है ना, पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे, और फिर उसके बाद उन 100 क्वेश्चन में आपके कम से कम 33 जो है 100 क्वेश्चन है, अगर एक नंबर का होगा तो 33 आपका जो है 33% आपको स्कोर करना जरूरी है। ठीक है ना, 33 स्कोर करना जरूरी है, और इसकी जो वेटेज होगी, ठीक है ना, वो 60% होगी। ठीक है, मतलब आप अगर जो इसमें स्कोर कर रहे हैं तो ये ज्यादा महत्व रखेंगे। आपका जो फाइनल स्कोर कैलकुलेट होगा वो 60% होगा। ठीक है ना, तो मतलब मिनिमम 33, आपको ये आसान भाषा में ये समझिए कि अगर 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव का पेपर हुआ तो 33 आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं। ठीक है, फिर अब प्रैक्टिकल की बात है। प्रैक्टिकल आपका जैसे पहले होता था वैसे ही होगा, जैसे हमने बोला ये 3 घंटे का होगा। ठीक है ना, ये 3 घंटे का होगा, और इसमें जो है लैब सेशन अभी जैसा चल रहा था वैसे ही होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, और इसमें आपको जो है आपको दिखाना होगा भाई जैसा बताया ना, एग्जिस्टिंग मॉडल जो अभी चल रहा है वैसे ही होना है। ठीक है ना, बाकी 80 और 20 या अभी भी है, चल रहा है, प्रैक्टिकल में यही चलता है। 20 वाइवा के लिए होता है, 80 आपके जो कॉपी लिखते हैं उसके लिए होता है, और जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं उसके लिए होता है। अभी भी वही, इसमें भी मिनिमम पासिंग परसेंटेज 33 है, मिनिमम 33 है। तो मतलब मिनिमम तो 33 है पासिंग परसेंटेज। ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपको 50 लाना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 100 नंबर का पेपर हुआ थ्योरी का, और 100 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर हुआ, तो आप उसमें 33 ले आए थ्योरी वाले में, और उसमें भी 33 ले आए प्रैक्टिकल वाले में, तो ये 33 मतलब तो आप ये सोचें कि जो है ये इस तरीके से पास हो जाएंगे, नहीं, आपको टोटल जो है इसमें आपको 50% का स्कोर करना पड़ेगा, मतलब ये टोटल 50% होना चाहिए। दोनों मिला के आपके 50% आपके होने ही चाहिए। और अगर 50% नहीं है, ये बात समझ में ना, तो आप पास नहीं माने जाएंगे। 50% आपके एटलीस्ट होने ही चाहिए। ठीक, मतलब अगर 200, अगर 100 नंबर का पेपर है तो दोनों मिला के आपके 50 नंबर आ जाने चाहिए। ठीक है, तभी आप पास माने जाएंगे।
ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आप थ्योरी में 33 लेके आ रहे हैं तो आपको जो है 33% लेके आ रहे हैं, और तो प्रैक्टिकल में आपको और अच्छा करना पड़ेगा ताकि वो 50 वाला जो है वो पूरा हो जाए। ये बात समझिए, ठीक है। तो ये होगा, मतलब अगर 200 नंबर का पेपर हुआ तो 100 नंबर जरूर लाने हैं। अगर आप दोनों में 33-33 लेके आए, फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं कि मान लीजिए थ्योरी का आपका 100 का हुआ, प्रैक्टिकल भी 100 का हुआ, ठीक है ना। आप थ्योरी में 33 लेके आए, प्रैक्टिकल में भी 33 लेके आए, और पेपर 100-100 मिला के 200 हुए, तो 33-33 जुड़े तो 66 ही तो हुए, 66 ही तो हुए, और 50% के हिसाब से आपको 100 लाना है। तो अगर आप थ्योरी में 33 लेके आए हैं, ठीक है ना, अब चूंकि 100 है, 200 के हिसाब से 100 है, आ रही बात समझ में ना, 200 के हिसाब से 100 50% हुआ। तो अगर आप थ्योरी में 33 लेके आए हैं तो फिर आपको प्रैक्टिकल में जो है 100 पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको जो है 67 लाने होंगे। जब आप 67 लाएंगे तब मिल के 100 हो पाएगा, तब 50% बनेगा 200 का, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए ये तो बात हुई, इसमें इन्होंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी किया है, ध्यान से और भी चीजें ध्यान से देने की जरूरत है। इसको लास्ट तक देखिए। देखिए इसमें क्या है रहा है कि पास क्वालिफाइंग 33%। तो इसमें क्या है कि आपने मान लीजिए थ्योरी में 33% लेके आए, प्रैक्टिकल में भी आपने 33% का क्राइटेरिया है पास होने के लिए, लेकिन रिजल्ट पास करने के लिए आपको मिनिमम 50% चाहिए, जैसे हमने आपको बताया, ठीक है ना। तो आप पास माने जाएंगे। आ रही बात समझ में ना। रिजल्ट मतलब ओवरऑल भी 50, मतलब इधर 33 से ऊपर हैं, इधर भी 33 से ऊपर हैं, और दोनों मिला के आपके 50% बन रहे हैं, ठीक है ना, 50% बन रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि जो है ये आप पास माने जाएंगे। जैसे हमने बताया कि अगर ये 100 का है, ये 100 का है, तो ये इसमें जो है 100-100 मिला के 200 हुए ना, तो 200 में 100 लाने हैं, तब आपके 50% बने। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 33 जोड़ के 66 ना कर लीजिए, क्योंकि 100 में तो 66 हो गए, तो हमें नहीं 200 का हुआ अगर, तो ये प्रैक्टिकल ये 100-100 के दोनों हो रहे हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर आप थ्योरी में पास हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकल में भी 33 के ऊपर हैं, लेकिन आपके जो ओवरऑल है वो 50% नहीं बन रहा है। मतलब अगर 100-100 के दोनों हैं और आपके 100 से नीचे आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ये फेल इसमें माने जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है, आपको फिर से अपियर होना होगा, और खाली थ्योरी में नहीं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में फिर से अपियर होना पड़ेगा। ये भी समझ लीजिए, खाली ये नहीं कि आप थ्योरी में फेल हुए तो थ्योरी देना है, प्रैक्टिकल में फेल हुए तो प्रैक्टिकली देना है ना, दोनों देने पड़ेंगे, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद अब इसमें दूसरी कंडीशन है कि भाई आप किसी में से एक फाल फेल हुए तो ये तो आपको पता ही है कि आपको फिर से अपियर होना ही है। किसी इसमें इसमें फेल हो गए तब भी आपको पता ही है, और फिर एब्सेंट हुए तब भी आपको पता ही। बाकी चीजें जो है ऑब्वियस हैं कि बाकी चीजों में तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे समझने की जरूरत है कि किसी एक में भी आप फेल हुए या फिर दोनों मिलाकर भी आपके 50% नहीं बन रहे हैं, तो आप फेल माने जाएंगे। आपको जो है 50% लाने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, तभी आप जो है ओ लेवल में पास होंगे थ्योरी के लिए। क्योंकि प्रैक्टिकल में आसान होता है, ठीक है ना, स्कोर करना, लेकिन थ्योरी में मुश्किल होती है, तो इसलिए थ्योरी के लिए 33% का क्राइटेरिया है। तो ये बात आपको, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये नाइलेट की और है, और चीजें और गाइडलाइन है, वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि भाई एग्जाम जब आप पेपर भरे जाएंगे तभी होगा, कब कब आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें इन्होंने डिटेल में दी है। ये नोटिफिकेशन नाइलेट की वेबसाइट पर मौजूद भी है, और आपको और डिटेल जाननी हो, ठीक है ना, तो हम जो है लिंक इसका वीडियो में डाल देते हैं। और बाकी इसमें थोड़ा सा हम जल्दी से देख लेते हैं कि कुछ ऐसा हो जो आपको जानने की जरूरत कुछ है, नया इसमें कुछ नहीं है, बाकी सब देखिए वही है। वही चीज, वही सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कि एग्जिस्टिंग पैटर्न पे ही आपको अप्लाई करना है। हाँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब ये इससे बच्चों में कंफ्यूजन होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। अब बाकी जो हमने पॉइंट पिछले वीडियो में भी बताए थे कि पहला पॉइंट जो अप्रैल में एग्जाम होने हैं ये उनके लिए नहीं है। दूसरा पॉइंट, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे चुके हैं, क्योंकि देखिए ये बात हमने जो नाइलेट के एग्जाम कंट्रोलर हैं, ठीक है ना, ये बात हमने उसी मीटिंग के दौरान पूछी थी। तो उन्होंने बताया था कि जो है ये जो है आपका
ये जो बच्चे मतलब जो भी जुलाई में पेपर होंगे ये सबके लिए होगा। ऐसा नहीं है कि जो जो आप नए रजिस्ट्रेशन आएँगे सिर्फ़ उनके लिए होगा ये, ठीक है ना? अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर दे चुके हैं, तो अभी भी आपको जो है आप सेकंड सेमेस्टर का पेपर आपको इसी मोड में देना है। ये नहीं कि आपको सेकंड सेमेस्टर का पेपर पुराने मोड में देने को मिलेगा, ठीक है ना? तो ये न्यू एग्ज़ाम पैटर्न सारे बच्चों के लिए जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी था। टेक केयर, गुड बाय।